फॉर्मेशन ऑफ बेंच पर भी बात होगी। तो ये हम सब जो भी बात करेंगे कानून और आइन के दायरे में रहकर करेंगे। सबसे पहला जो सवाल पैदा होता है कि इस मुल्क के अंदर जो एक सियासी बहरान पैदा किया गया, क्या वो मुल्क की क्या कहते हैं बका के लिए ठीक है? जो असम्बलियाँ डिज़ोल्व हुई KPK की और पंजाब की, वो क्या रीज़न था डिज़ोल्व करने का? एक स्ट्रेंजर के कहने के ऊपर दोनों चीफ मिनिस्टर्स ने असम्बलीज़ को डिज़ोल्व कर दिया, सिस्टम को डिरेल कर दिया, सिस्टम को ख़त्म कर दिया। इसका नुकसान जो है बहुत क्या कहते हैं दूर तक जाएगा और ये नुकसान जो है मुल्क को और कौम को संभालना पड़ेगा। इस वक्त आपको पता है माली बहरान भी है। इन माली बहरान के अंदर क्या इलेक्शंस हो सकते हैं, क्या इलेक्शंस पे खर्च हो सकता है, ये सारी बातों का जवाब मैं समझता हूँ। अब ये जो पिटीशन सुओ मोटो लिया गया है जिसकी मेंटेनेबिलिटी पर भी क्या कहते हैं सवाल उठेंगे, तो ये सारी बातों का फैसला होना चाहिए ताकि कौम को पता चले क्या ये मुल्क जो है इसी तरह चलता रहेगा या क्या कहते हैं एक सिंपल कोई रूल ऑफ लॉ हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर हो, या इन सब को ख़त्म करके रूल्स ऑफ द गेम कोई नहीं है, आप असम्बलियाँ तोड़ दें और फिर बोलें इलेक्शन कराएं 90 दिन के बाद जब तो ये ऐसे तो नहीं होगा ना। ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। बिल्कुल सर, आपने जिस तरह से कहा है कि मरियम नवाज साहिबा, आप क्या कहते हैं कि जो सीनियरिटी के ऊपर जजेस नहीं आए इस नो रुकनी बेंच पे, सीनियर जजेस को भी इग्नोर किया गया और 2 जजेस साहिबान ने कल भी इतराज़ उठाया स्कूल नोटिस के हवाले से, सर आप समझते हैं प्रोसीडिंग चलेगी? और क्या आप लोग एतराज़ उठाएंगे उन 2 जजेस पे? देखें जी, अभी आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला जो होने वाला है, जो इतराज़ हैं सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। अभी हम अदालत में जा रहे हैं और क्या कहते हैं एक जामिया और एक जॉइंट स्टेटमेंट फाइल होगी एज़ फार एज फॉर्मेशन ऑफ बेंच इज कंसर्न्ड। थैंक यू सर।